हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पूरे 100 सवालात और उनके जवाबात। जिस तरह से एग्जाम में आपको रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, डेफिनेटली उसी तरह से आज के सेशन में हम आप मिल करके 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। हम वहशी हैं, एक लड़की, ख्वाब बाकी हैं, शामत अमाल, वकील साहब, जुनून लतीफा, तमाशा घर, चीनी शायर, एक लड़का, तन्हाई, समंदर का बुलावा, चकले। कौन से दो जुमरे सही है? इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें, दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, जुमरा दुरुस्त है, और चौथा जुमरा दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। बाज जुमरे में शामत अमाल, वकील साहब, जुनून लतीफा, ये इंशाइया हैं। शामत अमाल किसका इंशाइया है? तो आप सबको मालूम होगा, अहमद जमाल पाशा का। वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का। और जुनून लतीफा मुश्ताक अहमद यूसुफी का। अगर हम चौथे जुमरे की बात करें तो ये नज्मों का जुमरा है। तन्हाई किसकी नज्म है? तो आपको मालूम होगा फैज की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मीरा जी की नज्म है। और चकले किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, साहिर लुधियानवी। चकले किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें, हम वहशी हैं, ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। एक लड़की, ये अफसानी मजमुआ है किसका? ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाब बाकी है, इंपॉर्टेंट है, खुद नविश्त है आल अहमद सुरू की। तीसरे जुमरे की बात करें, तमाशा घर अफसानी मजमुआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। एक लड़का नज्म है किसकी? अख्तरुल ईमान की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरअसल के दो जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमुए के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। ये 100 क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई इसका पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, डिटेल आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। चलिए बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। असगर गोंडवी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, इरफान सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? आतिश गुल, ये दुरुस्त है। मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमूए का नाम है गजल, ये भी दुरुस्त है। फिर आप मुझे बताइएगा इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा शहरयार का शेरी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, किसका शेरी मजमुआ है? शहरयार का। अच्छा, ये जो चार नाम आए हैं इनकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं असगर गोंडवी के बारे में। असगर गोंडवी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, गोरखपुर में। और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी की बात करें, इनका नाम है असल में अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुरादाबाद में। और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी की बात करें तो 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी की बात करें तो 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, गजल है, कसीदा है, हाइको है, किता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी हाइको। हाइको के बारे में दो तीन चीजें याद रखेंगे। पहली बात तो है कि हाइको एक जापानी सिन्फ सुखन, एक बात याद रखिएगा, एक जापानी सिन्फ सुखन, जहन नशीन कर लीजिएगा। इसमें कितने मिसरे होते हैं? तो याद रखेंगे 3 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे। इसमें कुल कितने अरकान होते हैं, कुल कितने सालमे होते हैं? तो याद रखेंगे 17। इसे भी आप नोट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया कि इसमें काफिया नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका हाइको।
तो जापानी सिन्फ सुखन कितने मिसरे होते हैं? 3। कितने अरकान होते हैं? 17। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? ऑप्शन देखिए आपके पास में अजीबाबाद है, दिल्ली है, लाहौर है, लखनऊ है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी लाहौर। अलावा आप सबको मालूम होना चाहिए कि अलावा जो है सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और दूसरा जुमरा भी दुरुस्त है। यहाँ पे मर्सिया के अज्जाए तरकीबी और कसीदा के अज्जाए तरकीबी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। अगर मर्सिया के अज्जाए तरकीबी के बारे में बात करें तो उसमें शामिल हैं चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है, याद रखेंगे, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तरफ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाले जिब्रील की नज्मों की सही तरतीब बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी दुआ, मस्जिद कुर्तुबा, लेनिन, फरिश्तों का गीत। ये सभी जो है अल्लामा इकबाल की नज़में आप याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनकी सने पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 9 नवंबर, याद रखेंगे, 1877 ईस्वी सियालकोट में। ज़ेहनशी कर लीजिएगा। और आपका इंतकाल हुआ है 21 अप्रैल 1938 लाहौर। 21 अप्रैल 1938 लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। नक़्द शेर किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है क़ुदामा इब्न जाफर, इब्न रशीक, अब्दुल कादिर जुरजानी, कैस राजी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी क़ुदामा इब्न जाफर। एक तसनीफ और भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अल उम्दा। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्न रशीक। याद रखिएगा क्या जवाब हो जाएगा, इब्न रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गजल के हर शेर पर मजीद 3-3 शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? ऑप्शन की शक्ल में 4 नाम दिए गए हैं। तज़मीन है, शहर आशोब है, तरकीब बंद है, तखमीस है। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी तखमीस। नोट कर लीजिएगा, तखमीस। तज़मीन किसे कहते हैं तो इसे भी जरा नोट कर लेते हैं आप सब। तज़मीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। शहर आशोब किसे कहते हैं? जिसमें किसी कौम, शहर, मुल्क व देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी का दर्दमंदाना तरीके से जिक्र किया जाए। तरकीब बंद किसे कहते हैं? इसे भी नोट कर लीजिएगा। वो नज्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं तरकीब बंद कहलाती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाक़िद माने जाते हैं? ऑप्शन आपके पास में तासुराती हैं, जमालियाती हैं, उसलूबियाती हैं, साइंटिफिक हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधे जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी साइंटिफिक। मजनू गोरखपुरी की साल पैदाइश और साल वफात तो इंपॉर्टेंट ही है, और साथ ही साथ में आपका नाम क्या, ये और इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या है इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपका नाम है अहमद सिद्दीक। जरूर आप याद रखिएगा आपका नाम क्या है, अहमद सिद्दीक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। रास्ता बंद है, चोटे एक लड़की, ये अफसानी मजमू का जुमरा। रास्ता बंद ये किसका है? जिलानी बानो का। चोटे इसमत चौथई का है। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है। चौथे जुमरे में नॉवेलें हैं। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी की नॉवेल है। टेढ़ी लकीर इसमत चौथई की है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। अब अगर हम तीसरे जुमरे की बात करें, तमाशागर इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और ज़ेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवेल है, बिल्कुल सही है। दलील क्योंकि उसे पहला आदमजी अवार्ड मिला था, बिल्कुल ऐसा नहीं, उसके शाहकार नॉवेल होने का ये रीजन बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से दावा सही है लेकिन दलील गलत है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो हमारा दुरुस्त हो जाएगा। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? आप सबको मालूम होगा किसका नॉवेल है ये? शौकत सिद्दीकी का। इस नॉवेल की इशाअत पहली बार कब हॉल में आई थी? तो याद रखेंगे 1958 में, जरूर जहन में रखिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। करीमुद्दीन है, मीर तकीमीर के तज़किरा है, मीर हसन का है, शरीफ्ता के। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी करीमुद्दीन का तज़किरा कौन सा है? तबक़ात शुअरा। मीर तकीमीर का कौन सा? निकात शुअरा, जो कि उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। और मीर हसन का कौन सा हो जाएगा? शुअराए उर्दू। और शरीफ्ता का कौन सा हो जाएगा? गुलशन बेखार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हसरत मोहानी है, इरफान सिद्दीकी है, मिर्जा गालिब है, मीर तकीमीर है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी हसरत मोहानी का शेर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका तीसरा। इसी तरह से इरफान सिद्दीकी का शेर कौन सा है? तो ये हो जाएगा। और मिर्जा गालिब का शेर कौन सा है? तो ये हो जाएगा चौथा। और मीर तकीमीर का शेर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूसरा। अब अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। करे है वालब गुंचा दर हजार सुखन, दरजिल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। अब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस का मिसरे सानी क्या होगा, यानी शेर कैसे मुकम्मल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त। चमन में मौज तबस्सुम की खोल कर जंजीर। अब आप मुझे बताएंगे ये मुकम्मल शेर किसका है? ये मुकम्मल शेर किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मुकम्मल शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र। दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, उसी कसीदा से ये शेर माखूज है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दर्ज झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में इंशाइया निगारों के नाम दिए गए हैं और चौथे जुमरे में इंशाइया दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं लाहौर का जुग्राफिया किसका इंशाइया है? तो पतरस बुखारी का है। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, यहाँ पे नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं। नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं। आला मसरूर कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है, एहतशाम हुसैन है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा भी दुरुस्त है। तो फिर आप मुझे बताएंगे अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, ये दोनों किताबें किसकी हैं? तो नोट कर लीजिएगा, अदबी तनकीद के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन और अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुजूर पान दिए बहुत मान होर, फरमाइए कि इंसान की वजूद हेच में कुछ इश्क का बयां करना, अपना नाव अया करना, कुछ निशान धरना, ये इक़्तिबास किस किताब की है, किस किताब से माखूज है? करबल कथा ऑप्शन में है, रानी केतकी की कहानी है, सबरस है, बोस्तान ख्याल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबरस। सबरस आप सबको मालूम होगा कि मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। आपने किसकी फरमाइश पर लिखी थी, ये बात आपको क्लियर हो, साथ ही साथ में कब लिखी थी? तो आपने ये दास्तान लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है और कब लिखी है? तो मालूम होना चाहिए 1635 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, एहतशाम हुसैन, इनकी सन पैदाइश और सन वफात के बारे में भी आप सब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में अगर हम सब बात करें तो एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त है। देखें, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, बस्ती, ये नॉवेलों का जुमरा है, और अपने दुख मुझे दे दो, हमवाशी, रोशनी की रफ्तार, ये अफसानी मजमू का जुमरा है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, बस्ती किसका नावल, इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ, हमवाशी कृष्णचंद्र का है, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत है, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा और चौथा जो जुमरा है ये दोनों ही दुरुस्त। देखिए, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, ये नाक़दीन का जुमरा है। इम्तियाज अली खान उर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां, ये मुहक्किकीन का जुमरा है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतदाविल हैं, उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे जुदागाना वस्फ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो फसाहत ही का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज है और किसकी है। काशिफुल हक़ाइक़, इमदाद इमाम असर, मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली, जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनविया, कुंदन लाल कुंदन, मुआज़ने अनीस व दबीर, शिबली नौमानी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी मुआज़ने अनीस व दबीर, अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। झेल के दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। झेल के दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चंस। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बात कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो जुमरे कौन कौन से दुरुस्त हैं, दूसरा जुमरा सही है और साथ साथ में तीसरा जुमरा सही है। तो फिर आप मुझे बताएंगे इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है। जापान चलो जापान चलो किसका सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफरनामा है इब्न ईशा का। जापान चलो ये सफरनामा है मुश्तबा हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में कौन दुरुस्त नहीं है। झेल में कौन दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन आपके पास में तलफ़ुज़ी सौतियात हैं, समईयाती हैं, समई हैं और तनफ़ुसी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी तनफ़ुसी सौतियात। सौतियात के जो हैं तीन शाखें, तलफ़ुज़ी हैं, समईयाती हैं, समई हैं, तनफ़ुसी कोई ऐसी शाख नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में दो बयानात दिए गए, जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है माबाद जदीदियत अदबी तफ़हीम व तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है। दलील, क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी दावा और दलील के ताल्लुक से क्या चीज दुरुस्त होगी। तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी यहाँ पे दावा भी सही है और दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए।
मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इमदाद इमाम असर की तसनीफ कौन सी है, तो वो हो जाएगी काशिफुल हक़ाइक़। आलम सुरूर की तसनीफ कौन सी है, तो वो हो जाएगी नए पुराने चिराग। एहतशाम हुसैन की तसनीफ कौन सी है, तो उसे भी मार्क कर लीजिएगा तनकीदी जायजे। कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी है, उर्दू तनकीद पर एक नजर। ये सब ऐसी किताब है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है, किस्सा हमारी बेसरोपाई का आप सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किस वास्ते मैं आया हूं यहाँ तक तबाह हो, सारा बयान करता हूं उसका सबब सुनो। बागो बहार में नशार से किसका किस्सा शुरू होता है। चार ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी चौथे दरवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नूर है सेहरा में गोया एक चिराग तूर का, मिस्र अव्वल की निशानदेही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी खातिर मायूस में नक्श उम्मीद व वस्ल यार। चलिए, हसरत मोहानी का ये शेर है, तो इस लिहाज से आपको हसरत मोहानी का नाम क्या है आपको मालूम होना चाहिए, सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे है, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। पहला जुमरा जो है जिस जो उसमें नाम दिए गए हैं ये जो है दास्तान निगार हैं, और जो तीसरे में है ये ड्रामा निगार है। तो इस लिहाज से दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, आपको जहन में रखना होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तर्जुमा से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है। मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हसन अस्करी हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, ज़ो अंसारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की बहुत ही अहम तसनीफ याद रखेंगे, शेर शोर अंगेज, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू दहली की कदीम जुबान नहीं बल्कि वह मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी है कि पंजाब से कोई जुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। ये बयान किसका है। ऑप्शन देखिए आपके पास में चार हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, सैयद मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, हाफिज महमूद शिरानी है, मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जुमरा दुरुस्त है। यानी यहाँ पे अफसाने दिए गए हैं और उनके सामने उनके किरदार दिए गए हैं, आपको उस लिहाज से ये देखना था कौन से दो जुमरे सही हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर ले, बदनसीब, स्वांग, मालकिन नबी, ये सभी जो अफसाने हैं ये मुंशी प्रेमचंद के हैं। किसके अफसाने हैं, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश आप सबको मालूम ही होगी, 1880 में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। मैच कर लीजिए, किस्सा महरुमा हैदर बख्श हैदरी, बागी उर्दू शेर अली अफसोस, गंज खूबी मीर अमन देहलवी, मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी गालिब का मदफन कहां पे है, दिल्ली में, तो इसे मैच कर लीजिएगा। सौदा का मदफन कहां है, तो वो है लखनऊ में। फानी का मदफन कहां है, हैदराबाद में। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर का मदफन कहां है, श्रीनगर कश्मीर में।
चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से किस में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो यहाँ पे हैं, ब्रजभाषा है, गुजराती है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। चलिए बात करते हैं लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुले नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? गुले नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन है जिगर, फानी, फिराक, साहिल लुधियानवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी को। उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए कब मिला है? 1969 में। इस बात को ज़हन में जरूर आप रखेंगे। फिराक गोरखपुरी ताल्लुक से क्वेश्चन और भी याद रखेंगे। रूप एग्जाम में पूछा गया है कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ये दुरुस्त हो जाएगा, इस लिहाज से ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखें प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी जो हो जाएंगे ये अफसानों निगारों का जुमरा आप कह सकते हैं। मीर जमीर, मीर खलीक, मिर्जा दबीर ये मरसिया निगारों का जुमरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब के निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिएगा फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बाहर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हदायकुल अंजार, रियाजुल अबसार, शम्सुल अनवार, बदरुल आसार। अच्छा इसके मुतरजिम कौन है? तो याद रखेंगे ख्वाजा अमान देहलवी। मुतरजिम का नाम क्या है? ख्वाजा अमान देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिएगा फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आयुब सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज़मानी एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। अच्छे से रीड कर लीजिएगा फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे, सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। इमदाद इमाम असर, एहतिशाम हुसैन, वजीर आगा, शमशुर रहमान फारूकी, इन सभी की सने पैदाइश, साल वफात के बारे में बात कर लेते हैं। इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई 1849 ईस्वी में, याद रखेंगे पटना में, और 1934 ईस्वी में पटना ही में आपका बिहार में इंतकाल हुआ। अब इसके बाद एहतिशाम हुसैन के बारे में बात करें तो 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा के बारे में बात करें तो 1922 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई 1935 ईस्वी में, याद रखेंगे आजमगढ़ में, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मुंदरजा झेल अशार में से ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को ज़हन में आप रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इस्लाह जुबान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, माबाद जदीदियत। ये जो जुमरा है, ये जो तरतीब है, ये दुरुस्त हो जाएगी, इस बात को जहन में आप रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम आप सभी से पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, कहाँ आया और किसके घर पे आया। जल्दी से बता देंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इसका क़याम जो अमल में आया है
29 अप्रैल, याद रखेंगे 29 अप्रैल 1939 कहां पे? लाहौर में। किसके घर पे आया था? सैयद नसीर अहमद जामई। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है, सैयद नसीर अहमद जामई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, रेग नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है? ऑप्शन आपके पास में नजफ अशरफ है, फिलिस्तीन है, मक्का मौजमा है, मदीना मुनव्वरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन यानी मदीना मुनव्वरा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन यानी मदीना मुनव्वरा। रेग नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है, इसको डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा ये बताएंगे, ये जो है जो वर्ड है ये किस शायर की किस नज्म में इस्तेमाल किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा इकबाल की एक नज्म है ज़ौक़ शौक। क्या नाम है उस नज्म का? ज़ौक़ शौक में ये इस्तेमाल किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़े सन तस्नीफ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुशतरी पहले, सैफुल मुल्क बद और तोतानामा उसके बाद में फिर सबरस। कुतुब मुशतरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की, आपको मालूम होगा। सैफुल मुल्क किसकी है? तो ये भी आपको गवासी की, तोतानामा गवासी की है। और इसी के साथ साथ सबरस किसकी है? मुल्ला वजही की है। सबरस मुल्ला वजही की दास्तान, इस बात को ज़हन में रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी बा दो लबी है। और अगर हम काफ की बात करें तो ये गिशाई हो जाएगा। गैन की बात करें तो गैन कहां से निकलेगा? ये हलक से। और अगर हम जीम से बात करें तो ये तौलवी हो जाएंगे। ठीक है, यानी जिस वर्ड की जो आवाज होगी उसी हिसाब से यहाँ पे नाम दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी डिप्टी नजीर अहमद का नावल कौन सा है? तौबतुन नसूह। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है आग का दरिया। अब्दुल हलीम शरर का नावल है फिरदौस बरी। इंतजार हुसैन का नावल है बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जेल में से किसकी सिनफी शनाख्त उसके मखसूस मौजू के बिना पर होती है? मसनवी है, गजल है, शेर आशोब है, रुबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेर आशोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे सुल्ताना है, रख्शिंदा है, नौशा की माँ है, दिलबरी है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नौशा की माँ। अब यहाँ पे खुदा की बस्ती आपको मालूम होगा, पीछे ने बताया कि किसका नावल है, शौकत सिद्दीकी का, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फजली की करबल कथा पांचवी मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? चार जुमले दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। करबल कथा जैसा कि क्वेश्चन बताया गया, ये फजल अली खां फजली की दास्तान है। ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी, ये आप मुझे बताएंगे किसकी फरमाइश पर लिखी, जल्दी से बता दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा नवाब शर्फ अली खां। जवाब क्या हो जाएगा? नवाब शर्फ अली खां। याद रखेंगे कब लिखी आपने दास्तान? 1732-33 1732-33 में किसके अहद में? मोहम्मद शाह के अहद में लिखी है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, इसमें जो है कुल कितनी मजलिसें हैं, करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें? तो जवाब हो जाएगा 12 मजलिसें। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। देखिए मतला, मक्ता, प्रदीप ये दुरुस्त हो जाएंगे। चेहरा, शहादत, बैन ये भी दुरुस्त है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में चार बयानात दिए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। ये किसका बयान है? तो मालूम होना चाहिए, कुदामा इब्ने जाफर।
किसका बयान है? कुदामा इब्ने जाफर। नक़्दु शेर किसके मुसन्निफ हैं? नक़्दु शेर के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुदामा इब्ने जाफर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। फिर अब ये फसाने मुब्तला जो है क्या है? तो फसाने मुब्तला नॉवेल है डिप्टी नजीर अहमद का। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मजमू नक्श जो है ये किसका तज़किरा है? तो जवाब हो जाएगा कुदरतुल्लाह कासिम। क्या जवाब हो जाएगा? कुदरतुल्लाह कासिम। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में ज्ञान चंद जैन है, रशीद हसन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, मुहियुद्दीन कादरी जोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। जवाब क्या हो जाएगा? मार्क कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे रिपीट यहां से किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी सौदा, ज़ौक़, गालिब। इन तीनों की सने पैदाइश सने वफात के बारे में अगर हम बात करें तो 1712 ईस्वी में दिल्ली में सौदा की पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ की पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 ना दुरुस्त हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 2 दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा जुमरा दुरुस्त है। देखिए अब्दुल हलीम शर, मिर्जा खदर आप ये नॉवल निगार हैं और चौथे ऑप्शन में अफसाना निगार है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम व अजसाम को कौन फतह करता है? ऑप्शन है खुर्शीद ताजबख्श, मुइज़ुद्दीन, बद्र मुनीर, जमशेद खुदपरस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहजादा मुइज़ुद्दीन। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब्दुल रहीम सेंडो ये जो है बापू गोपीनाथ के हो जाएंगे। जमील जालबी शादी के का किरदार है और जो है राहत किसका हो जाएगा? जनाजे का हो जाएगा और खुर्शीद आलम नजारा दरमिया। फिर आप मुझे बताएंगे शादी किसका अफसाना है, जनाजे किसका है, नजारा दरमिया है किसके बापू। इनके अफसाना निगारों के नाम जल्दी से सब लोग बता दीजिए। तो शादी अफसाना है सादत हसन मंटू का, जनाजे अफसाना है इसमें चौथई का, नजारा दरमिया है कुर्रतुल ऐन हैदर का, बापू गोपीनाथ जो है ये है सादत हसन मंटू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है? जाहु मर्तबा वाला, दौलतमंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताएंगे ये शेर जो है कहां से लिया गया है और किस शायर का है? तो ये जो है मोहम्मद रफी सौदा के शहर आशोक कसीदा से माखूज है। चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है। दूसरे और चौथे जुमरे में जो 2 अशार दिए गए हैं ये किस शायर के? तो जवाब हो जाएगा
शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर से माखूज हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न कहीं ऐश तुम्हारा बे मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन कि ख्वाजा मीर दर्द ने फारसी शेर से ये मजमून अख्ज़ किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया। अव्वल तो फारसी मतला के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ शायरी शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है। ये राय किस किताब से है और किसकी है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी हाली। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे ज्यादा मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है, कुव्वत मुतखय्यला या तखील है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये कुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज है और यह किसकी राय है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकाउली है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? फूलबन, गुलजार नसीम, सेहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी। बताएंगे आप सब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसनवी गुलजार नसीम। मसनवी गुलजार नसीम के बारे में बताएंगे। ये मसनवी जो है कब लिखी गई है और इसकी इशाअत कब अमल में आई थी, जल्दी से बताएंगे। तो ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में, याद रखेंगे, और इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। चलिए देखते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, जो दूसरा है ये भी दुरुस्त है। ये किस मसनवी के किरदार है तो मालूम होना चाहिए गुलजार नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। करता है ये दो जुबान से यकसर, हमद हक व मदहद पैगंबर। इस शेर में यक और दो कौन सी सराहत है? लफ़ व नश्र, हुस्न तालील, तरसीअ, तवाद। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सनाअत तज़ाद। इसे सनाअत तज़ाद। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? जल्दी से बताएंगे। ये शेर जो है अगेन मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है। किससे माखूज है? मसनवी गुलजार नसीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जवाब बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिराक अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान साहिल लुधियानवी। इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं, फिराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई 1913 ईस्वी में, याद रखेंगे, बलरामपुर में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। साहिर लुधियानवी 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। चारों बयानात को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हाली ने कहा कि वजन और काफिये से शेर में हुस्न पैदा होता है, ये दुरुस्त है। देखिए पहला बयान ख्यालात माखूज वाक़ियत लामहदूद नजर सतही फहम व इदराक गैर मामूली। अगर यहाँ से गैर मामूली को हटा के मामूली कर दें तो ये कौल किसका हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद का। हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे, नहीं हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता था। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी, अगर इसको हम कर दे दिल वालों की दुनिया थी, तो ये कौल हो जाएगा आल अहमद सुरूर का। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वली की शायरी में क्या नहीं है, तख्लीकियत, तसव्वुफ, कुरूतियत, रिजाइयत।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी कुनूतियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शुरा से जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाए। रुबाई के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा अमजद हैदराबादी। शेर आशोब के लिए मीर तकी मीर हो जाएंगे, फिर रेख्ती के लिए इंशा हो जाएंगे और क़िता के लिए हाली हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिल में ज़ौक़ वस्ल व याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के इस शेर के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी आग उस घर में लगी ऐसी की जो था जल गया। चलिए बात कर लेते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मालूम होते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, इरफान सिद्दीकी, फानी बदायूनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी का असल नाम क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए शौकत अली खां। फानी बदायूनी इंपॉर्टेंट है। इनकी सने पैदाइश की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो आपकी पैदाइश हुई 1879 में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। खाके हिंद हुब्बे वतन ये नज़में हैं चकबस की। इनकलाब और हवेली ये नज़में हैं मखदूम मुहिउद्दीन की। बाजामत नज़्म है अख्तरुल ईमान की, याद रखेंगे। गुरेज किसकी नज़्म है, साहिल लुधियानवी की। बाज़गश्त किसकी नज़्म है, शफीक फातिमा शौरा की। चलिए हम डिस्कस करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, अमजद अली शाह। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर की विलादत के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1722-23 में, आगरा में आपकी पैदाइश हुई 1810 ईस्वी में, लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है, जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। आग का दरिया उदास नस्लें बस्ती ये नॉवेलों का जुमरा है। आप सबको मालूम है आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, बस्ती इंतजार हुसैन का। वारदात ठंडा गोश्त चोटें ये अफसानी मजमूए हैं। वारदात मुंशी प्रेमचंद का है, ठंडा गोश्त सादत मंटू का है, चोटें इस्मत चौधरी का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीखी विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए सभी के बारे में अगर हम बात कर ले तो मुहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में बात कर चुके हैं, 1912 1972। आला मसरूर की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में बदायूं में और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा यानी इसमें दूसरा जुमरा दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा
यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। फिर आप मुझे बताएंगे सर उठाए बज़ में जाना में भला किसकी मजाल, ये जो मिसरा है ये किसका है, जल्दी से बताइएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी, नोट कर लीजिएगा हसरत मोहानी। और चौथे में कहा गया निगाहे साकी ना मेहरबा ये क्या जाने, ये जो मिसरा है ये किसका है, तो नोट कर लीजिएगा मजरूह सुल्तानपुरी, ये किसका है, मजरूह सुल्तानपुरी का, और ये किसका था, हसरत मोहानी का, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं, 2 दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त है। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हसन, गोपीचंद नारंग ये नाकिदीन का जुमरा है। काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खौरशी, मुहिउद्दीन कादरी ज़ुर ये मुहक्किकीन का जुमरा है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है। ऑप्शन देखिए आपके पास में ज़र्ब कलीम है, बाले जिब्रील है, अरमगान हिजाज है, बागे दरा है। तो जल्दी से आप सब मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील, नोट कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मज़हक़े दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं। ऑप्शन है हातिम, दौक, सौदा, मोहसिन। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा इसमें दुरुस्त है और चौथा भी जुमरा दुरुस्त है। जल्दी से आप इसे मार्क कर लीजिएगा, तीसरा और जो चौथा जुमरा है ये दोनों दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट में जवाब बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज ये तरतीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी शिबली नमानी की तसनीफ है, सवाने मौलाना रूम, मोहम्मद हुसैन आजाद की आब हयात है, अल्ताफ हुसैन हाली की मुकदमा शेर व शायरी है, कायम चांदपुरी की मखज़न नुकात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या एतबार यहाँ का फिर उसको ख्वार देखा, मिस्र दोम की निशानदही करके मीर तकीमीर का शेर मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे जवाब बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, को साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनकीद से मुताल्लिक ये कौल किसका है। एहतिशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया है। उस्ताद, शायर, रक्कासा, नौशाबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रक्कासा। ज़हाक किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का। ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। मोहम्मद हसन की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसन्निफ के एतबार से जेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। दूसरे जुमरे में देखें, पतझड़ की आवाज है, जुगनुओं की दुनिया है, सितारों से आगे। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएंगे ये किसका है। तो ये जो है कुर्रतुल हैदर के अफसानवी मजमूए हैं। अगर हम चौथे जुमरे की बात करें,
बाबा लोग, सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये गयास अहमद गद्दी के अफसानी मजमू के नाम है। ठीक है जी। पहले जुमले के देखें, अलाउ, ये सुहेल अजीम आबादी का, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का है, नजारे, तो नजारे किसका हो जाएगा? कृष्ण चंद्र का हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तीसरे जुमरे में नजारे हैं तिलिस्म ख्याल भी कृष्ण चंद्र का। शिकारी औरतें, शिकारी औरतें किसका अफसानवी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, सआदत हसन मंटू, नोट कर लेंगे, सआदत हसन मंटू। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्ज झेर मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। अच्छा, ये शेर किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए, सही बयान की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। ये किसका बयान है? तो नोट कर लीजिएगा, फ्लाबीर का। ये किसका कौल है? फ्लाबीर का। इस बात को ज़हन में रखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके हैं, मौलवियों की जमात का हाल सुन लीजिए। इस जमात में तमाम के तमाम सरहद पारी के लोग थे, लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, 1.5-2 थान की शलवारें, बमिक़दार इल्म के लिहाज से कई सैर की पगड़, लंबी लंबी दाढ़ियां। ये इबारत किस किताब की? हयात जावेद, ख्वाब बाकी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, इब्न बतूता के ताक़ुब में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये किसका मजमून है? तो जवाब हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है? अभी पीछे बता चुके हैं, तो सीधे सीधे आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायर की नज़मों के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है, इस बात को याद रखेंगे। और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। तीसरे जुमरे में देखें नज़में हैं, यहाँ पे सभी नज़मों के नाम ही दिए गए हैं। तौहीद, शराशो, मुफलिसी, ये नज़में किसकी हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। आवाज़े कौम किसकी नज़म है? तो ये है चकबस की नज़में। कश्मीर किसकी है? ये भी चकबस की है। खाकी दिल किसकी है? जानिसार अख्तर की है। फाख्ता की आवाज़ किसकी है? जोश मलिक आबादी की है। गंगा किसकी नज़म है? सुरूर जहां आबादी की, मादरे वतन सुरूर जहां आबादी की नज़म है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पे देखें एक इक्तबास आपको दिया गया 95 से लेके 91 से 95 सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक्तबास की रोशनी में दीजिए। इक्तबास को रीड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के आ रहे हैं। अच्छे से इस पूरे इक्तबास को रीड कर लीजिए। किला तमूद के फाटक पर हुसैन को रोका गया और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखवाया था उससे लेकर किलादार के पास भेजा गया। फिर रुकनुद्दीन खुरशाह का हनूज उनफान शबाब था, मगर चूंकि उन लोगों के अकीदे में इमाम पैदा होते इमाम होता है, लिहाजा उनके तकद्दुस व वजाहत में नौमरी से कोई फर्क नहीं आने पाता। उनके नजदीक अगर रुतबे इमामत हासिल हो तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम है और दोनों के अहकाम यकसा तरीके से वाजिब तामील है। ये सल्तनत और ये मजहब दोनों हसन बिन सब्बाह की बेनजीर कोशिशों से कायम हुए थे, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके थे और बावजूद दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हो गए, मगर इस खानदान का वही दौरा रहा। बाज दिलेर और उल अज़्म हमलावरों ने एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को जरर पहुंचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज्यादा तरक्की पर है और तमूद का किला इसी तरह मामून महफूज चला आता है, जिस पर मुखालिफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, जवाब इनके दीजिएगा ऊपर दिए गए इक्तबास की रोशनी में। पहला क्वेश्चन है, दर्ज वाला इक्तबास की रोशनी में बताइए कि किला तमूद के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वो इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। अच्छा एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे जो इक्तबास दिया गया है ये अब्दुल हलीम शरर का एक नावल फिरदौस बरी उसी से माखूज है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब्दुल हलीम शरर का नावल फिरदौस बरी उसी से माखूज है। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्ज वाले इक्तबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए।
जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन को सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी यहाँ पे कहा गया था बाज दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने 2-1 मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को जरर पहुंचाया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंदरजा वाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हुसैन को किला तमूद के फाटक पर रोका गया। ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए चारों बयानात को, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी के ने लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास यहाँ पे बयानात हैं, उनको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इक़्तिबास की रोशनी में कौन सा बयान, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुरुस्त जुमरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पे अगेन जो है क्वेश्चन 96 से लेकर 100 के सवालात के जवाब जो है जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इन अशार को एक बार आप जो सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर इन्हीं की रोशनी में आपको जवाब देने हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इन अशार को अच्छे से रीड कर लिया होगा और इनकी रोशनी में आप जवाब देने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, संजाफ, ग्रेबा, कुर्ती, अंगिया का ताल्लुक किससे है? मशरूबात से है, जेवरात से है, लिबास से, सिंगार से। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लिबास से। किससे है ये? लिबास से। अंगिया से आप गेस कर सकते हो, ये जो है वर्ड यूज भी किया जाता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो अशार दिए गए हैं ये मसनवी सेहरुल बयान से माखूज है। मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान, उसी से ये माखूज है। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस इक़्तिबास में आब रवा किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? एक किस्म का कपड़ा है, बहती हुई नदी है, बहता हुआ पानी है, या फव्वारा है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी एक किस्म का कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है? इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बदरे मुनीर। दूसरा ऑप्शन यानी बदरे मुनीर। चलिए हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? तो जवाब आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी बदरे मुनीर के हुस्न के सामने। तो हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप में से जो भी इस मॉडल पेपर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इस नंबर पे 9889108322 पे मैसेज करेंगे। सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएंगी, कैसे आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ में जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।